दोस्तों, मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक वीडियो बनाया था जो मेरठ में उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने जो नेमो भारत जो ट्रेन है उसका इनॉग्रेशन किया था। उसको लेकर वीडियो वहाँ पे जो उन्होंने बोला और योगी आदित्यनाथ वहाँ प्रेज़ेंट थे उसके बारे में मैंने बताया और अमित शाह ने असम में जो एक तरह से राहुल गांधी को जो चैलेंज दिया उसके बारे में बताया था और विजय त्रिवेदी जैसे जो जो मीडिया जो देखते होंगे कि आप जाते हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे और वहाँ पे किस तरह से वो एक एजेंडा चलाने के प्रयास करते हैं अभी बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो कहने को तो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, लेकिन वो एक जो पुराना जो वामपंथी एजेंडा है वो चलाने से कभी चूकते नहीं हैं ऐसे लोग। तो मीडिया वाले पता नहीं क्यों बुलाते हैं, सारे मीडिया वाले बुलाते हैं। एक रिपब्लिक चैनल को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग बुलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कई जो राष्ट्रवादी जो जो सेल्फ मेड पत्रकार जो बोले आपको, जिसको किसी मीडिया हाउसेस से पहचान ना मिली हो, जिन्होंने खुद अपनी पहचान अर्जित की हो, ऐसे राष्ट्रवादी जो हैं यूजीसी के बाद से थोड़ा-सा वो बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वोकल हो गए हैं। और इसका फ़ायदा जो है, कई ऐसे लोग उठा रहे हैं, जो कि फेक अकाउंट भी बना रहे हैं, सनातनी बन के और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो जो विपक्ष के लोग हैं, इंडियन अलायंस हो या वामपंथी ग्रुप है, वो लोग फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से और मुझे लग रहा है जाने-अनजाने में ऐसे कुछ मतलब सेल्फ मेड पत्रकार हैं जो कि राष्ट्रवादी भी हैं, वो इसके शिकार हो रहे हैं या उनको यूज़ किया जा रहा है। वो नहीं चाहते लेकिन उनके बातों को उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो और मुझे लगता है कि इनको मौका नहीं देना चाहिए। जैसे अजीत भारती हैं, मैं मानता हूँ कि चलो आपके साथ गलत हुआ, लेकिन कभी भी मर्यादा नहीं खोलना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जब बोलते समय तो संयमित तो बोलना चाहिए। बुजुर्ग भी हैं लेकिन उनका थोड़ा-सा एसेंस से मुझे प्रॉब्लम है। यूजीसी का विरोध मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, लेकिन आप ये भी मानो कि यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से आया है, कोई मतलब ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। तो एकदम से बिल्कुल आप मोदी जी को आप ठहरा दो तो वो भी बात नहीं है। उन्होंने ठीक है, वहाँ पे उनका मंत्री ने अगर कोई गलत कर दिया तो उसको जाके आके बोल नहीं सकते हो। मतलब किसी में भी इतना डेयरिंग नहीं है कि आपके ही अगर मान लो आप वीडियो बना रहे हो और आपका चैनल का बंदा कोई आदमी गलत आपका बोल दे, तो और वो काम भी कर रहा हो, तो आप ऐसे नहीं आके बोलोगे कि मेरे चैनल का बंदा है, इसने गलत किया। आप वहाँ पे साइलेंट रहोगे। धीरे-धीरे समय को जाने दोगे, उसके बाद उसका जो भी करोगे, इधर-उधर करोगे या बदलोगे या हटाओगे, वो अलग मैटर हो गया। क्योंकि जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, उसको ऐसे ही डील किया जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपके बातों को किसी को यूज़ करने का मौका मत दो कि आपका जो विरोध है, वो सही विरोध को लोग अपने प्लेटफ़ॉर्म पे उसको यूज़ ना कर पाएँ। और आप एकदम पीछे मत पड़ो, हो गया, बहुत हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की माँ को क्या-क्या नहीं बोला गया। आज भी आप बोलते हो प्रधानमंत्री को दिन भर अपने वीडियो में तरह-तरह की बातें बोलते हो। अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपने चादर तक जब वो शॉल भेजते थे जब ये अजमेर में तो भी आपने बनाया, लेकिन तब किसी ने आपको बुरा नहीं बोला। मैं उनको भी बोलता हूँ जो अजीत भारती को लेके अगर गलत कमेंट कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि आप लोग बड़े-बड़े मंत्री तक भी अजीत भारती के जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो रील्स बना के या शॉर्ट्स वीडियो बना के डाला उसको यूज़ किया, रिट्वीट किया आप लोगों ने। तो ये दोनों तरफ से चलना चाहिए, इसको एक मुद्दा ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि दूसरों के हाथों की कठपुतली बन के रह जाओ अपने जिद के आगे। और जिद में क्या होता है ना कि आप होश खो देते हो तो दूसरा कोई आपका फ़ायदा उठाता है। और यही कारण है कि देखिए, अगर बड़ा पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो जो भी है, आज अगर मोदी जी की चीज़ों को आप आकलन करोगे तो कोई भी 2014 के पहले ये नहीं मान सकता था कि राम मंदिर बनेगी। आपने तब भी और हमने भी, जिन लोगों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार को जिताया था, उन्होंने भी अपने टाइम पे ये नहीं कर पाए थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की बैसाखी की सरकार थी, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी की बैसाखी सरकार सरकार है। फिर भी उन्होंने वो सारे किए जो आप आज के टाइम में आप चाहे आप वक्फ बिल ले लो, सब पे उनकी आप अगर आप देखोगे कि उन्होंने क्या-क्या किया है, तो आपको लगेगा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहते,
तो आज ट्रिपल तलाक तो कोई यूजीसी कानून हो गया, सीएए हो गया, 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सब मुद्दे आप कभी भी केवल आप सोचते कि क्या खत्म हो सकता है क्या? लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो इस सब में मानना चाहिए कि इतना पर्सपेक्टिव बड़ा को खींचो मत कि इलास्टिक टूट जाए। ज़रूरत से ज़्यादा खींचने की उतना ही खींचो जितना कि आप खींच सकते हो। एक सीमा के बाद इलास्टिक टूट जाती है। फिर आपको भी एहसास होगा कि 2 आदमी 2 एक ही चीज़ के पार्ट के 2 चीज़ें 2 विभागों में बँट गई, अलग-अलग हो गई। तो और इसमें क्या होता है ना कि जब तक उँगली अलग-अलग होती है तो उसमें पावर नहीं होता, जब मुट्ठी जोड़ता है तो पावर होता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हो गया, आपने बहुत किया, आप लोगों ने, मैं खासकर अजीत भारती जैसे लोगों को, पत्रकार को बोलूँ मैं, जो अभिषेक तिवारी उनकी बातों से ज़्यादा मैं सहमत होता हूँ कि वो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से उस बात को, अपने बातों को, जो वामपंथी एक नैरेटिव है, उसको मौका नहीं दे रहे हैं कि वो उनका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो अजीत भारती के जो बयान हैं, उसको बार-बार मौका और फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से अभी मैं, मतलब जो भी इनका ट्विटर पर बड़ा ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह का भी आया, किस तरह से उन्होंने चित्रा त्रिपाठी के साथ जो इंटरव्यू किया है, वो सब आया। तो कहीं न कहीं मैं देख रहा था, एक एक और आता है उनका, देखिए उनका चैनल का नाम भूल रहा हूँ मैं। उनका भी देखा था, अच्छा उन्होंने बोला था कि भाई ठीक है, यूजीसी का विरोध सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में जिस तरह से इस नैरेटिव में फँस के राष्ट्रवादी लोग बिखर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। और मैं अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ, आज भी ग्राउंड पे जाएँगे, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे। जो यहाँ पे मैं इन इन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो बोलते हैं कि नहीं वैसा हो गया है, अब मोदी जी हार जाएँगे, अब इनको बहुत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 1-2 1% आपको, आधा परसेंट कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब 10 लाख लोग आपको वोट ना दें वो अलग बात है, या 10,000, सॉरी 10,000 वोट ना दें अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो ये आस्था रखते हैं कि कोई अगर इस चीज़ को ठीक कर सकता है, तो वो कुवत केवल नरेंद्र मोदी में और किसी में नहीं है। कोई ठीक नहीं कर सकता। आप, क्योंकि वो जानते हैं, जैसे लालू यादव की सरकार जब लोग वोट देने गए तो तेजस्वी को बहुत हीरो बनाया गया। लेकिन और मैं कह रहा हूँ कि अजीत भारती ने भी तेजस्वी की बड़ाई की थी। आपने जाके पुराने वीडियो उनको उठा के देख लीजिए। लेकिन अंत में हुआ क्या? बुरी तरह हारे। अगर अजीत भारती को अपना ही आकलन करना हो, अपने आकलन करना हो, तो उनको भी लगेगा कि वो जो तेजस्वी के बारे में बोल रहे थे कि भाई वो बहुत बिहार में पॉपुलर है, तो आज उनके ही अगर उनकी आकलन कहाँ चली गई? जो आज बोल रहे हैं यूजीसी से लोग खपा है, ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप जो बोल रहे हो आप ही दुनिया चला रहे हो। किसी को भी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं आपके साथ खड़ा है तो आप, मैं नरेंद्र मोदी, कोई बोला फाड़ दिया नरेंद्र मोदी को, ऐसा भाई कोई नहीं फाड़ सकता। पूरा कांग्रेस पार्टी का वामपंथी मिलके नहीं फाड़ पाए, तो मतलब 1-2 पत्रकार से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को दुःख होगा कि आपस में आप लोग बेकार का भिड़ रहे हो, और वो भिड़ना जो है, वो अपने राष्ट्रवादी जो लोग लोग वो हैं, जो भाई हैं, उनके आपस में टूट हो, अच्छा नहीं लगेगा। बाकी ज़मीनी हकीकत जो देखेंगे, बृजभूषण शरण ने भी बोला कि ज़मीन पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है, वो तो सांसद हैं, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो रहते हैं। तो कहने का मतलब ये ज़मीनी हकीकत कुछ भी ऐसा नहीं है, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंत में आप पूछोगे किसको वोट दोगे? तो लोग उन्हीं को वोट देंगे। लोगों ने मध्य प्रदेश में एक बार नोटा दबा के देख लिया है, जब कांग्रेस की सरकार आई थी और शिवराज सिंह चौहान हार गए थे, तो लोगों ने देखा है। वो टाइम अब नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।